मेरा ये कहना है लुटेरों का इतिहास हमें पढ़ने की जरूरत ही क्या है। बहुत लुटेरे हुए, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जिन्होंने तलवार की दम पे जो चीजें की है हमें उसे बदलना चाहिए। अभी रामायण पढ़ानी चाहिए, महाभारत पढ़ानी चाहिए। जो हमारा इतिहास है वो पढ़ाए ना हमें नहीं जानना कौन क्या हुआ, कैसे हुआ। पहले अकबर के बारे में बताया जाता था कि अकबर इतना महान है। किसी ने ना महाराणा प्रताप के बारे में बताया, ना पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया। सब मुगल के बारे में बताया जा रहा था। तो हमारे हिंदू धर्म में किसी भी बच्चे को हमारे हिंदू सम्राट के बारे में पता ही नहीं था। योगी सरकार ने ये जो फैसला लिया है, ये किसी तुष्टीकरण, किसी वोट बैंक को नहीं रखा है। ये उस इतिहास को सही कर रहे हैं जो गलत तरीके से बनाया गया। मैं योगी जी को बहुत ही अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने इतना एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि मुगल जो भी करिकुलम में हमारे थे वो अब सफा कर दिया। यूपी में किस तरह से शासन व्यवस्था है? योगी जी का कार्यकाल दूसरे कार्यकाल है और उसमें 1 साल पूरा हो गया है। इसमें आपको कितना परिवर्तन लग रहा है, कितना काम हो रहा है? योगी जी ग्रेट है, हमारे सबसे अच्छे सीएम है अब तक के पूरे इंडिया के। और हम फ्यूचर में चाहते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे आए, सीएम पीएम बने हमारे। और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कर रखी है उन्होंने, जो कि आज तक हमने कहीं देखी नहीं है। यूपी आज सबसे बढ़िया इंडिया में। हाँ, आज उन्होंने एक फैसला, बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने बोला हमारे यूपी में हमारे बच्चे छात्र जो है अब मुगल इतिहास को नहीं पढ़ेंगे। और उन्होंने तमाम सिलेबस जो है चेंज करवा दिया है। यूपी बोर्ड के जो है CBSE, NCERT सारी पुस्तकें बदल दी हैं। कहना हम जो है मुगल कालीन जो है इतिहास को नहीं, मुगलों का इतिहास हम पढ़ाएंगे नहीं। तो क्या इस फैसले को लेकर के आप क्या देखते हैं? बहुत बढ़िया किया, सबसे पहले हो जाना चाहिए ये सारी चीज़ें। ये तो बहुत लेट हो गए हम लोग। रामायण पढ़ानी चाहिए, महाभारत पढ़ानी चाहिए। जो हमारा इतिहास है वो पढ़ाए ना हमें नहीं जानना कौन क्या हुआ, कैसे हुआ। हमारा इतिहास है वो हमें पढ़ाया जाए। और ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। और ये नेशनल लेवल पे होना चाहिए, पूरे नेशनल लेवल पे। पूरे नेशनल लेवल की एजुकेशन सिस्टम एक जैसा होना चाहिए। चाहे बच्चा यूपी में पढ़े, राजस्थान पढ़े, चाहे वेस्ट बंगाल पढ़े, एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। भेदभाव खत्म हो जाएगा अपने आप ही ऑटो में। तो जिस तरह से आपने देखा होगा, किन कारणों से आपको लगता है कि हमें मुगल इतिहास को नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि उन्होंने क्या सोच के किया होगा? क्योंकि जैसे हमने देखा कि ये जो विदेशी लोग आए थे, इन्होंने यहाँ पर आकर के घुसपैठ किया, अत्याचार किया, लूट के ले गए। चाहे बाबर से लेकर के तमाम उनके जो है वंशज जितने भी हुए, धर्मांतरण किया। तो क्या लग करके हम क्यों उनको महिमा मंडित करें? तो आपको क्या कहना है इस बारे में? मेरा ये कहना है लुटेरों का इतिहास हमें पढ़ने की जरूरत ही क्या है। बहुत लुटेरे हुए, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जिन्होंने तलवार की दम पे जो चीज़ें की है हमें उसे बदलना चाहिए। अभी चाहे हमारे मंदिर हो, हमारी संस्कृति हो, हमारे जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें, हमें भी परिवर्तन करना चाहिए। ये आज की डिमांड है और ये मस्ट है। सबसे बड़ी बात है कि योगी जी कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश जो है उत्सवों का प्रदेश है। यहाँ उपद्रव नहीं हो सकते हैं, उपद्रवों का प्रदेश नहीं है, ये उत्सवों का प्रदेश है। अभी रामनवमी पे आपने देखा होगा, बिहार से लेकर, बंगाल से लेकर और महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर तमाम दंगे हुए, पथराव हुए, जगह जगह पथराव हुए। लेकिन यहाँ यूपी में नहीं हुआ। आपको क्या ये खौफ क्या लगता है? आपको क्या बुलडोजर का खौफ है या बाबा का प्रशासन जो है इतना सख्त है? मैंने आपको पहले ही एक लाइन बोल चुकी है ना, खौफ नहीं है। ये व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, यही होना चाहिए। इन्होंने जो चीज़ें थी उनको ढंग से यूटिलाइज किया है। पुलिस पहले भी थी, प्रशासन पहले भी था, लेकिन जो चीज़ें हैं ना उनको यूटिलाइज किया है उन्होंने ढंग से। वही है। अब मैं लेट हो रहा हूँ, सॉरी। आगे क्या पूरा नेशनल लेवल पे होना चाहिए और योगी जी को ऊपर देखना चाहते हैं हम। स्टूडेंट हैं आप लोग, है ना? क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो भैया? क्या नाम है? क्या नाम है? सूरज नाम है। शिवा नाम है, 12th में। शिवम राठौड़। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरी तो 12th हो रखी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हम यूपी में इसलिए आए हैं आज। योगी जी ने बहुत बड़ा एक फैसला ले लिया है कि अब यहाँ पे NCERT और CBSE का जो सिलेबस है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, इतिहास की बात कर रहे हैं, तो इतिहास में जो मुगल इतिहास जो हम पढ़ते थे वो हमारे यहाँ मुगल इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में जो है मुगल इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। उसको किस तरह से देखते हैं आप? हम तो जी बहुत अच्छे से देखते हैं, क्योंकि सही हुआ वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उससे बच्चों को जानकारी होगी हमारे इतिहास के बारे में। पहले अकबर के बारे में बताया जाता था कि अकबर इतना महान है। किसी ने ना महाराणा प्रताप के बारे में बताया, ना पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया। सब मुगल के बारे में बताया जा रहा था। तो हमारे हिंदू धर्म में किसी भी बच्चे को हमारे हिंदू सम्राट के बारे में पता ही नहीं था। सब मुगल के बारे में पता था। हाँ, और योगी जी बड़े हैं भाई, समझ के काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपना कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया। जैसे आपने भी इतिहास पढ़ा होगा, आप तिथियां रटते रहते थे कि बाबर का जन्म कब हुआ, बाबर यहाँ पर आक्रमण कब किया। तो क्या बहुत बड़ी उपलब्धि हुई थी जो हम इसको महिमा मंडित करते रहे कि इन्होंने यहाँ पे एक तो चोरी करके आए, डकैती डाली
और यहाँ पर तमाम धर्मांतरण किया, तो किस तरह से आपको लगता है कि हम क्यों महिमामंडित करें इनको, क्यों आप चाहते हैं कि नहीं पढ़ाना चाहिए था? ये बात तो सही है, वैसे पढ़ाना वढ़ाना चाहिए नहीं है इसे। आपको क्या लगता है? जी सही बात है। इतिहास को नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पर जो है मुगल इतिहास? नहीं, ये तो दोनों धर्म के बात लड़ाई, दोनों के धर्म के बात में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हिंदू राष्ट्र में कुछ पढ़ानी चाहिए। जो जागरूक हो हिंदू। बाकी जो योगी कर रहा है सही कर रहे हैं। बाबा जी ठीक कर रहे हैं। हाँ हाँ जी बिल्कुल, योगी जी से हम पूरे राजी हैं। योगी जी जो भी किन बातों से राजी हैं? जो भी फैसले ले रहे हैं हिंदू के लिए, उन्होंने बहुत न्याय करा है, बहुत बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है साहब आपका? प्रेम गुप्ता। क्या लगता है आपको जिस तरह से जो फैसला लिया है, जो योगी जी फैसला लेने में जो है बहुत बहुत सख्त फैसले लेते हैं, उन्होंने बोला हम जो है यहाँ पे मुगल इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, तो आपको क्या लगता है? अगर उन्होंने ये फैसला लिया तो ये बहुत अच्छी बात है, फैसला ये लेना ज़रूरी भी था। मुग़ल हमारे यहाँ के नहीं थे, वो बाहर से आए थे, ठीक है। जो हमारे भारत का इतिहास है वो सनातन है, ठीक है। सनातन इस मुग़ल से हज़ारों हज़ारों साल पहले से है, लेकिन जो पूर्ववर्ती जो सरकारें थीं, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, बीजेपी अभी सत्ता में है, उन्होंने सिर्फ एक तरह से वोट बैंक की राजनीति की, ठीक, तुष्टिकरण की, जिससे एक विशेष वर्ग खुश रहे, उनकी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि इस तरह के गलत इतिहास को वो हटा पाएँ, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम से वो हटा पाएँ। लेकिन एक योगी सरकार ने ये जो फैसला लिया है, ये किसी तुष्टिकरण, किसी वोट बैंक को नहीं रखा है, ये उस इतिहास को सही कर रहे हैं जो गलत तरीके से बनाया गया और पढ़ाया भी गया। पहले बनाया गया तभी पढ़ाया गया, और ये पढ़वाया कौन हम लोगों को? वो उन सरकारों ने पढ़वाया, उन हुक्म मतलब जो पॉलिटिकल लोगों ने पढ़ाया जो चाहते थे किसी तरह से कि वो कुर्सी पे बने रहे। इस वजह से ये हुआ, और अब ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। मैं योगी जी को बहुत ही अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इतना एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि मुग़ल जो भी कैरिकुलम में हमारे थे वो अब सफ़ा कर दिया, उन्होंने हटा दिया। सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि जो मुग़ल आए थे ये विदेशी आक्रांता थे, इन्होंने किस उद्देश्य से आए थे कि भले काम के लिए तो आए नहीं थे, हमारे देश को किस तरह से जो है उन्होंने एक लूटपाट करने की मंशा से आए थे, फिर हमको गुलाम बनाया, अत्याचार किया, और फिर हम उन्हीं को जो है महिमामंडित करते रहे इतने सालों तक। क्या हमारे देश में क्या राजा महाराजा या दूसरे बड़े जो है जो आदर्श जो है राजा हुआ करते थे, उनके बारे में आपने भी इतिहास पढ़ा होगा, कितना जानते हैं अपने देश के जो है महावीर और योद्धाओं? देखिए, हर भारत कोई अकेला भारत में 28 से ज़्यादा स्टेट्स हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरी भी हैं, ठीक है। हर स्टेट की अपनी एक विरासत है। अगर आप भारत को ठीक से पढ़ेंगे ना तो हर स्टेट की एक अपनी विरासत है, एक इतिहास है। अगर आप मराठा को लेंगे तो छत्रपति शिवाजी हैं, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे, मैं यूपी में खड़ा हूँ, ठीक है, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, तो मैंने पढ़ा है ना, तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका आप जाके एक जीवनी पढ़िए, आपको पता लगेगा कि उन्होंने इस देश में क्या क्या किया है और क्या कैसे किया है, ठीक है। वैसे आप किसी दूसरे, आप उत्तर प्रदेश में बात करें, अगर उत्तर प्रदेश की बात, महारानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीरांगना, एक लेडी जो अपने ज़मीन के लिए लड़ी और मरी भी, ठीक है। आप उनको पढ़ाते ज़रूर हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा इतिहास भी पढ़ाते हैं जो हमें अपने मूल रास्ते से हटा देता है, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे भारत भूमि पे ऐसे मतलब व्यक्तित्व हुए हैं जिनको हमें पढ़ना भी चाहिए, उनसे बहुत कुछ सीखना भी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये अलग बात है कि सरकारें उनको पीछे कर देती हैं और दूसरी चीज़ों को आगे कर देती हैं। आपको क्या लगता है जो ये बदलाव हो रहा है, या जो सिलेबस में जो बदलाव होने की संभावना है, जिस तरह से बार बार देखा जाता था कि हमें इतिहास जो है गलत तरीके से पढ़ाया गया, आपको क्या लगता है ये पूरे देश में जो है इस तरह का परिवर्तन होगा, पूरे देश की हिस्ट्री बदलेगी? देखिए, कोई भी परिवर्तन या चेंज एक छोटा सा ही होता है पहले, ठीक है। अगर आप एज ए कॉमन मैन सोचें कि जो कुछ भी चेंज हो रहा है वो एक साथ पूरे देश में लागू हो जाए, तो वो हो नहीं सकता है। अगर आप मुग़लों की ही बात करें तो क्या सारे मुग़ल एक साथ भारत में आए थे? नहीं आए थे। पहले एक आए, फिर दो आए, फिर उन्होंने धीरे धीरे करके आक्रमण करते करते सारे देश पे कब्जा किया, और कितने सालों तक राज किया? 800 सालों से ज़्यादा, ठीक। तो ये एक जो छोटा चेंज आपको लगता है ये यूपी तक ही सीमित रहने वाला है, तो ये अभी हमको ऐसा लग सकता है कि बीजेपी ही कर रही है, लेकिन नहीं,
जब एक पढ़ा लिखा समाज जागृत होगा ना, तो ये भावना जब आएगी, जब सत्ता में वैसे ही लोग जाएंगे, तो ये परिवर्तन धीरे धीरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाएगा। अभी जैसे आप मीडिया में आपको पता है बुलडोज़र नीति बड़ी ही कामयाब चल रही है, डिमांड है दूसरे स्टेट्स में, योगी को पसंद किया जा रहा है। ठीक है, वो क्यों करते हैं? क्योंकि जनता को भी पता है कि कोई भी कानून वो कानून हमें न्याय जरूर दिलाएगा, लेकिन वो इतने लेट होगा, इतना देर आएगा कि वो न्याय जो है अभिशाप बन जाता है उस आदमी के लिए। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि रामनवमी के अवसर पर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसमें बहुत बड़ा पथराव हुआ। उसमें पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार से लेकर के इधर गुजरात में लेकर के महाराष्ट्र में तमाम जगह पथराव हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जहाँ पे लगातार जो है कर्फ्यू लगने की स्थिति आती थी, लेकिन आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक भी जो है दंगा नहीं हो पाया? क्या प्रभाव है, या क्या बुलडोजर बाबा का प्रभाव है, या प्रशासन की ऐसी जो प्रक्रिया? उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज है उसके पीछे एक कारण नहीं है, उसके पीछे योगी सरकार के 5 साल ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। ये इनका 1 साल और भी पूरा हो चुका है। इन 6 सालों में आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो कई चीज़ों पे काम किया गया है, जिसका ये एक नतीजा है कि कानून व्यवस्था में सुधार है। पहला मैं बताऊं, अपराध कोई करता है तो उसके अवज़ में उसको क्या मिलता है? अब सरकार क्या करती है, उससे मुआवजा ले लेती है। उसके पारिवारिक रूप से जो उन्होंने गलत कर्मों से जो घर मकान बनाए जाते थे ना, वो सब ध्वस्त हो जाता है। एक गलती आप करोगे, कानून से छेड़छाड़ करते हो तो आपकी रिकवरी होगी। ठीक, तो जो दूसरे लोग हैं, जो छोटे मोटे टुटपुंजिया क्रिमिनल हैं, उनको भय आया कि अब नहीं, अगर हम छोटी सी भी गलती करेंगे तो हमारा घर टूट सकता है, या हमारी जो गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति वो खराब हो सकती है। तो वो नहीं चाहते इन सारी चीज़ों फसाद में पड़ना, तो इसकी वजह से कमी आई। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर को योगी जी ने मजबूत किया। जो हमारा जो जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे जो कानून है और जो प्रशासन है, उस प्रशासन में भी एक माइंडसेट का बदलाव आया है। पहले क्या होता था, पुलिस पे आप जाते थे, FIR करते थे, पुलिस कहती थी अच्छा हम कर रहे हैं। अभी वह सिस्टम नहीं रहा है। अभी आप जाएंगे FIR करते हैं ना, तो पुलिस को एक एक्शन लेना ही लेना है। वो भले ही आपको कहें कि हम कर रहे हैं, बट उनको वो एक्शन लेना है। उनके आसपास वो सारी रिपोर्टिंग होती है, जिला ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से फिर ऊपर सचिवालय तक की रिपोर्टिंग होती है। उनसे पूछा जाता है कितने आपके यहाँ FIRs हुए, कितने आपके यहाँ कोई चोरी की घटनाएँ हुई, तो उनको रिपोर्ट देना। अगर वो रिपोर्ट देंगे और क्राइम का जो ग्राफ है, फिगर वो ऊपर रहेगा, तो उनके नौकरी पे सवाल उठेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि दूसरा कार्यकाल है योगी जी का और साल भर पूरा हो गया है। इस बीच में आपने कितना बदलाव देखा और कितना होना चाहिए, और अब क्या परिवर्तन होना चाहिए, कितना योगी जी का? देखिए, पिछले 5 सालों में जो योगी जी ने किया वो एक फाउंडेशन था उनके लिए। 5 साल उन्होंने फाउंडेशन बनाया है। पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो उस फाउंडेशन का रिजल्ट आना शुरू हुआ है। जैसे कि अगर हम यूपी स्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जेवर एयरपोर्ट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसके आसपास जितनी सारी ज़मीनें हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज आ रही हैं। ठीक है, पतंजलि आ ही रहा है, बहुत सारी मोबाइल मैन्युफैक्चरर आ ही रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट जब आ रहा है तो इसका नतीजा जो दूसरी तरफ होगा वो क्या होगा, रोज़गार होंगे। वहाँ आसपास के जो हमारे पढ़े लिखा युवा हैं उनको नौकरी मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट होगी, लेकिन वो एक साथ नहीं होगी, समय लगेगा उसमें। तो पिछले 1 साल में अगर इतना ही हुआ है, दूसरी सरकारों की तुलना में अगर देखें, अगर इतनी तेज़ी से काम हो रहा है, तो ये क्या एक उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी नहीं है, बहुत काफ़ी है। क्योंकि क्योंकि एक ईमानदार सरकार है जो घोटाला नहीं। एक मिनट,